अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जिन्होंने चार्ज संभाल लिया है और पहला हफ्ता उनका बड़ा हेक्टिक है ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने अपने मसरूफियत में से टाइम निकालते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किसी भी कमांड करने वाले ऑफिसर का, वो ये होता है कि अपने मोर्चों में, अपने फील्ड में विज़िट करना। तो आज आर्मी चीफ ने अपने अगले मोर्चे जो हैं हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के, उनका दौरा किया, जवानों से मुलाकातें की, मोर्चों पर सूरत हाल क्या है उसका भी उन्होंने जायज़ा लिया। और अभी कुछ दिनों पहले जब जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ जा रहे थे और नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, तो हिंदुस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी एरियाज़ को टारगेट करने की बात की थी और पाकिस्तान को धमकाया भी था और भरपूर कार्रवाई का उन्होंने का इशारा भी दिया था, जिसका रिस्पांस में आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अगले मोर्चों का दौरा करते हुए जवानों से बात करते हुए इस बात का अज़्म किया है कि पाक फ़ौज हरदम तैयार है हर तरह का रिस्पांस करने के लिए। और अगले मोर्चे में जो जवान ऑफ कोर्स इस मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं वो फ्रंट लाइन होते हैं हमारी, और फ्रंट लाइन के साथ हमारे चीफ और हमारी पूरी कौम की दुआएं भी ऑफ कोर्स इसमें साथ हैं। ज़रा मुल्क की सूरत हाल की जानिब बढ़ेंगे। सियासी सूरत हाल इमरान खान साहब के बयान के बाद बदलना शुरू हो जाती है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है। कल खान साहब ने कहा था कि वो बातचीत को तैयार हैं, आज उन्होंने कहा कि कल जो उन्होंने कहा था उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदल कर उसके मतलब को लिया गया है। वो इसी महीने में असम्बलियाँ तोड़ देंगे। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल सियासतदानों की, वो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पाकिस्तान, सियासतदान अगर बातचीत करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा और इसी से जुड़ा है पाकिस्तान का हर इस्तेहकाम। और बातचीत तभी मुमकिन है जब तमाम स्टेक होल्डर, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर ऑफ कोर्स इस वक्त इमरान खान है, अगर वो तैयार होंगे तो मामला क्या है, खान साहब ने कहा और फिर वो इससे भी वो यू टर्न क्यों ले गए, इस पर बात करेंगे। और अगले कुछ महीनों में सियासी सूरत हाल क्या होगी, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तंजीला मजहर साहब हैं सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार। तंजीला साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़हीर अब्बास खोखर साहब हमारे साथ होंगे। ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तंजीला, आप ज़रा बताइएगा कि क्या हुआ। खान साहब ने कल एक बयान दिया, हम सब उस पर कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि खान साहब तो इनको चोर और डाकू कह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं हिंदुस्तान और मोदी के साथ मुज़ाकरात करूँगा, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो आज खान साहब ने उसी पे कल तो कहा कि मैं इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। उन्होंने कल भी यू टर्न लिया, आज फिर कल वाली बात से यू टर्न ले लिया। तो ये हो क्या रहा है मैम? देखिए, मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं उनकी इन बातों पे अब हैरान होना हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो जब एक कैफियत में होते हैं तो वो कोई और बात करते हैं। जब वो आप कह लीजिए थोड़ी सी एग्रेसिव जो उनका टेम्परामेंट थोड़े से नॉर्मल होते हैं तो सोचते हैं। खान साहब के लिए बड़ा डायलेमा है। खान साहब जिस तरह की जारहाना सियासत करते हैं, जो एक्सट्रीम बयानात वो देते हैं, वो कहते हैं कि इन लोगों से बात करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाना पसंद करूंगा। वो खुद अपनी बातों के कैदी बन जाते हैं या गुमाल हो जाते हैं वो अपनी जानिए में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अब वो उनका दिल चाहता है कि वो मुज़ाकरात करें, और मैं तो कल के बयान को बड़ा वेलकम कहती हूँ कि खान साहब को हम बार बार कह रहे थे कि आपको मुज़ाकरात करने चाहिए और सियासी जमातों के साथ बैठना चाहिए। आपकी जो भी मुखालिफत है आप इस बात पे राय रखिए, आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़िए, लेकिन उनके साथ बैठिए। यही लोग हैं इस मुल्क में, इन्होंने ही सियासत की है, उसमें लोग फिल्टर होते रहे हैं, अच्छे बुरे लोग हर सूबे में होते हैं। तो आप एब्सोल्यूट चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ना ढूंढें। आज उन्होंने फिर उस पर वो कर लिया। देखिए, ये जो वरना कह के आप मुज़ाकरात की बात करते हैं या मशरूत मुज़ाकरात की बात करते हैं, इट्स नॉन स्टार्टर। जो मर्जी खान साहब कहते रहे, मुझे लगता है कि खान साहब अभी भी कंफ्यूज हैं। हमें खान साहब से ये पूछना चाहिए कि खान साहब वाकई इलेक्शन चाहते हैं? अगर वाकई इलेक्शन चाहते हैं तो असेंबलियां तोड़ दें, अगर वाकई इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर असेंबलियों में वापस जाएं। तंजीला साहबा एक चीज और प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। खान साहब कंफ्यूज, मेरा सवाल था कि वो इस बात पे शायद कंफ्यूज हैं कि मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। आपने एक और पॉइंट डाल दिया कि वो कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने। देखिए ना, पहले दिन से यही बात हो रही है कि अगर उन्होंने इलेक्शन कराने होते तो फिर तो ये फैसला उनका करने वाला था। वो असेंबलियां तोड़ सकते हैं, उनकी हुकूमत है दोनों जगहों पे, लेकिन वो जब सोच विचार में पड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी ये नहीं चाहते कि वो इलेक्शन करवाएं। वो सिर्फ कैंपेन कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं 10 महीने सड़कों पे रहने के लिए तैयार हूँ, कभी वो क्या कहते हैं, अब वो अप्रैल मई की बात कर रहे हैं। मई के बाद आप बताइए अदनान हैदर साहब के 12 महीने होते हैं एक साल में, तो कितना सारा वक्त रह जाता है। मुझे लगता है कि खान साहब को
ये जो शोर शराबा ये खत्म करके ऐवान में वापस आना चाहिए। बहुत सारा काम है, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात का वादा किया था इस कौम वेरी से, राइट, उन्होंने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं इस पे कमेंट ले लूं। करने चाहिए। आप कितने अर्से वो मार्च आप देखें, 6 महीने लगे उनको एक लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद और और रावलपिंडी उनको भी आने बड़ा तक, टाइम लग इस्लामाबाद गया, आए नहीं। इस्लामाबाद खैर पहुंचे ही नहीं। मलिक साहब, ओवर टू यू सर, कमेंट कर दीजिएगा। खान साहब ने पहले कहा कि मुज़ाकरात करेंगे, हम सब ने कल का सारे टॉक शोज इसी पे थे, अखबारात में भी यही था, फिर खान साहब ने आज कह दिया कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और ये कन्फ्यूजन क्यों है सर? इलेक्शन कराने में कन्फ्यूजन, लॉन्ग मार्च करना है उसमें कन्फ्यूजन, एहतजाज करना है उसमें कन्फ्यूजन, इस्तीफे देने हैं उसमें कन्फ्यूजन। तो इतनी कन्फ्यूजन के साथ मतलब आप कैसे अपने मैंडेट, नैरेटिव को और पॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस है उसको लेके चलेंगे? ज़हीर अब्बास साहब। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि आप अगर थ्रू आउट इस सारे जो पॉलिटिकल क्राइसिस को अगर आप बगौर उसका जायजा लें तो इमरान खान साहब जो हैं उनका एक ही क्लियर स्टैंड है, वो यही है कि जी इस मुल्क के जो सियासी हालात जब भी ठीक हो सकते हैं जब इस मुल्क में ताज़ा फ्रेश इलेक्शन हो और नई जो हुकूमत आए वो अपना मैंडेट आवाम से लेकर आए। ये वो बयानिया था जो कि खान साहब ने उस वक्त दिया जब इस हुकूमत में उनकी चलती गवर्नमेंट को तोड़ा गया और उसके बाद चंद लोगों को खरीद कर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के बाद ये हुकूमत गिरी। उसके बाद एक लोगों के अंदर भी एक वो एहसास था कि जी ये अब एक कॉन्फिडेंस शेटर हो गया तमाम कौम का। और फिर उसके बाद जो आपको सारे पता है कि किस तरह से जो है वो साइफर आया और किस तरह से ये चीजें हुई, तो उसका बेहतरीन हल यही था कि जी ये सियासी बहरान को खत्म करके हम अपने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको भी हम काबू पा सकते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हीले बहानों से कभी किसी तरीके से जो है वो इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं किया गया और इलेक्शंस जो थे वो फौरन हो जाने चाहिए थे। और अब देखें ना अभी आपकी इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, और अभी हुकूमती ईवानों में भी ये खलबली मची हुई है, थाकदार कुछ कह रहे हैं। सर ज़हीर साहब वेरी राइट सर, ये तो सारी बातें तंजीला मजहर साहब ने भी गिनवा दी। आप सही कह रहे हैं, खान साहब पिछले 6-7 महीनों में यही सब कुछ कह रहे हैं सर। भाई जब इतना सब कुछ कहेंगे और इम्प्लीमेंटेशन की जानिब नहीं आएंगे तो हम इसको कंफ्यूजन ही कहेंगे ना सर। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे शायद आप लोग सर कि करना क्या है। देखिए बात यह है कि देखिए एक जो सियासी पार्टी होती है या जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होती हैं वो एक अवाम का एक जो तासुर है वो एक सियासी कट से या किसी लॉन्ग मार्च से ही एक सियासी पार्टी पुरअमन तरीके से दे सकती है। और पिछले कई माह से पूरे पाकिस्तान में हमने जलसे किए हैं, पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि बाई इलेक्शंस हुए, वहां पर लोगों ने एक किस्म का रेफरेंडम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। तो ये वो एक पुरअमन तरीके से ये उन लोगों को जो ईवानों में इस वक्त बैठे हुए हैं या जो मैटर करते हैं उन लोगों को पैगाम देना है कि ये अवाम क्या चाह रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मतलब कोई टॉर्चर इस किस्म की मूवमेंट्स करें। या पिंडी में हम गए, पिंडी में भी हमने इसलिए अपने उस धरने को इस वजह से खत्म किया कि हम इस सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं। ये हम कभी किसी तरीके से इनको मैसेज दे रहे हैं, कभी किसी तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि इस कौम के जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, जो इस वक्त इकोनॉमी कोलैप्स करने जा रही है, इसका हल इलेक्शन है। और जब तक ये इलेक्शन नहीं देंगे ये हम किसी न किसी तरीके से हम इनको ये मैसेज देते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली गौहर बलोच साहब, आप बड़े ख्वाह रहे सर 3 साल, आप नारे मारते रहे कि यार इलेक्शन करा दें, इमरान खान साहब अगर फेयर हुकूमत है। आप इनको इलेक्टेड कहते थे या सिलेक्टेड कहते थे? सिलेक्टेड कहते थे मेरे ख्याल में, सिलेक्टेड हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुकूमत है। मतलब क्यों मेरे ख्याल में उर्दू डिक्शनरी के सारे अलकाबात जो इलेक्शन रिगिंग से रिलेटेड थे। अली गौहर बलोच साहब, आपने मुस्लिम लीग नून की भरपूर नुमाइंदगी की, उन 3.5 सालों में हमें बंदा नहीं मिलता था, तो आप अकेले फ्रंट पे थे, फ्रंट लाइन पे। एक मरियम साहिबा होती थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, और एक आप होते थे कि हर एंकर का तो तंजिया सवाल होते थे, निश्तर भरे, जहर भरे, वो उनका जवाब आप दे रहे होते थे सर। तो आज आप कम से कम आप ही कह दें कि हाँ मैं कहता था, मैं दावे करता था इलेक्शन होने चाहिए, आज वो कह रहे हैं तो आप खुद मुकर गए हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान साहब, आपने ठीक कहा है कि हम बिल्कुल जो पीडीएम की तहरीक थी उसमें हमने इमरान खान को हमेशा ये मुतालबा किया, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से, अपोजिशन के प्लेटफार्म से, असम्बली के अंदर, असम्बली से बाहर हमने खान साहब को ऑफर की, हमने खान साहब को मुतालबा किया
कि भाई आप जो है आप के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। आप पंजाब से भी वोट चुरा कर आए हैं, आपने मरकज का वोट भी चुराया है, और हमारी अगर बाकी तमाम बातों को जो है वो पीछे भी छोड़ दें, तो जो बाजवा साहब ने बात की थी कि गलतियां हमसे हुई हैं, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो उससे भी साफ जाहिर हो गया कि सियासत में मुदाखलत होती रही। और फिर कुछ दिन पहले जो मतलब कल बल्कि जो मुनस इलाही ने नहीं, थर्सडे को सर, एक दिन पहले थर्सडे को, एक दिन, वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें उनके मुझे वो अल्फाज भी याद हैं कि उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने तो पूरा समुंदर का रुख जो था वो तहरीके इंसाफ किया हुआ था। लेकिन बहरहाल अब मैं कहूँ या ना कहूँ, आप कहें या ना कहें, कोई तस्लीम करे या ना करे, बहरहाल ये तो एक बिल्कुल हकीकत है कि खान साहब ने जो है वो मतलब है कि वाकई वोट चुरा कर आए, अंपायर की उंगली इस तरह से आपको याद है। नहीं सर, वेरी राइट। आप आज भी अली भाई आपका मौक़िफ़ वही है, आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई चोरी करके आए थे, गलत थे, आपका मुतालबा था, अब आपका मुतालबा उनका मुतालबा बन चुका है। तो मान लीजिए इमरान खान साहब की बात, मुल्क को इस सियासी, माशी और माशरती टेंशन से निकाल लीजिए सर। ये मुल्क डैमेज होता जा रहा है, ना आपसे इकोनॉमी संभल रही है, ना आपसे मुल्क की हालात संभल रहे हैं, ना पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल हो रही है सर। तो अब आपकी हुकूमत है, कल को लोग आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए बात यह है कि हमने तो अब जवाब देना है। जिस वक्त आपको याद है कि जब खान साहब ने हमारा ये मुतालबा ना माना, तो फिर उसके बाद हमने इस गैर आईनी हुकूमत को हटाने के लिए एक आईनी तरीका अपनाया, जो कि तहरीके अदम एतमाद का तरीका था। और उसके बाद जब अब हुकूमत बन गई है, तो खान साहब आप कहते हैं कि आप इलेक्शन करवा दें, कि भाई जिस वक्त आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश हो गई थी, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप इस्तीफा दे दें और आप इलेक्शन करवा दें। बहरहाल अब इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि इकोनॉमी वाकई खराब थी, हालात अगर वो थे, हमें अब टाइम पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। हमारी पार्टी ने वाकई सियासी तौर पर, इसमें एक हकीकत है कि सियासी तौर पर हमें उसकी एक कीमत भी चुकाना पड़ी है इस इक़्तिदार लेने, लेकिन उसका हल हम जाहिर है हम तो कोशिश करेंगे कि आखिरी टाइम तक कुछ न कुछ डिलीवर करके जाएं, क्योंकि हमने चैलेंजेस जो कबूल किए हैं वो जाहिर है बड़े हैं, और हम तो भी करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो है मतलब है कि उन चैलेंजेस को ना सिर्फ हमने कबूल किया है, बल्कि उनमें काफी हद तक बेहतरी भी लाएंगे। खास तौर पर मैं सिर्फ इधर एक बात का जरूर जिक्र करूंगा कि देखें, जो आज अगर हम कहते हैं कि मईशत खराब है, तो मैं को लंबी चौड़ी बातें नहीं गिनवाता, लेकिन ये एक हकीकत है कि खान साहब के टाइम में, इस वक्त 2018 में हमने उनको इक़्तिदार दिया या उन्होंने इक़्तिदार छीना था, उस वक्त पाकिस्तान के ये हालात नहीं थे। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट बेहतर था। उस वक्त नहीं अली भाई, ये कंपैरिजन तो मैं बतौर जर्नलिस्ट मानता ही नहीं ना सर। यूं तो फिर मैं पीछे चलता जाऊं, जरदारी साहब कहेंगे यार जब मैं गया था तो मैंने 2013 में हुकूमत दी थी, तब को काउंट कर लीजिए, और 18 में नवाज, ये तो कंपैरिजन फिर 47 तक चलेगा सर। बात ये हो रही है कि जो मईशत की तबाही हुई है वो पाकिस्तान के इमरान खान के 4 सालों में हुई है। वो तो सर तुझे भी तो 4 साल नहीं लाए ना सर, आपने भी तो उसे डैमेज ही किया अली भाई। आपने कुछ बेहतर किया होता मेरे भाई, आपने डॉलर 185 से 175 पे लाए होते, आप पेट्रोल 141 से 139 पे लाए होते, आप चीनी 90 से 70 पे लाए होते, आप मुल्क का रेमिटेंसेस बढ़ाया होता, मुल्क के रिजर्व $1.5 अरब बढ़ाए होते सर। तो मैं कहता कि यू आर मोस्ट वेलकम, आप अच्छा कर रहे हैं। देखिए आप भी डैमेज कर रहे हैं सर, एक पॉइंट जस्टिफाई कर देना मेरे भाई। आप 4 महीनों की हुकूमत का कंपैरिजन 4 साल की हुकूमत से नहीं कर सकते। आप खान साहब के 4 साल का कंपैरिजन हमारे 4 साल के साथ करें, जिसमें मैं आता हूं आज इसी का इसमें रिस्पांस, टाइम ज्यादा ले लिया आपने सर। तंजीला मदर साहिबा, जिसमें पेट्रोल सस्ता था, मैं आता हूं सर, इस पे डिटेल आंसर लेता हूं अली भाई, लेता हूं आंसर। तंजीला मदर साहिबा, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हाई स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम नहीं था, तो उन प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होते थे, तो उन गवर्नमेंट स्कूलों में एक छोटी सी किताब होती थी, पॉकेट बुक टाइप, जिसको पहेलियां कहते थे। उसमें एक कहानी होती थी नहले पे दहला वाली। मुझे तो ये सारे नहले पे दहले लगते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक होकर चीज़ों को देखना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जाहिर है मैं उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर से डालती हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तरह इस निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है।
वो ये कहते हैं मैं करप्ट निजाम से निकलूंगा, तो सदर साहब को भी कहें कि फारिग हो जाएं, तो मैं तोड़ दें, इलेक्शन हो जाए, तो उनके हाथ में है ये। लेकिन वो चाहते हैं कि सारे के सारे इनिशिएटिव उनके हाथ में हों। अब आप देखिए कि उन्होंने ये जो इलेक्शन के लिए एक नई चाल चली, मैं इसको बोलूंगी संविधान तोड़ने की, अब उसके ऊपर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पीडीएम को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं था, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि खान साहब को आप बार बार ये ताने देते थे कि भाई आप बात नहीं करते, आप बात नहीं करते। जब उन्होंने थोड़ी सी बात की, मुज़ाकरात की, उसके बाद आपने देखा कि हुकूमती तर्जुमानों ने उनके साथ क्या किया, मतलब सोशल मीडिया पे। वैसे तंजीला साहिबा, मैंने राना सनाउल्लाह साहब को सुना, मैंने साद रफीक को सुना, मैंने ख्वाजा आसिफ को सुना, मुझे नहीं पता कहीं और कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू उनका जो मैंने सुना टीवी चैनल्स पे, तो उनमें उन्होंने तो तीनों ने वेलकम किया। दे आर द मेन लीडरशिप। वेलकम तो किया, लेकिन वो ताने कितने, असल मसला ये ना कि इमरान खान साहब जो हैं वो जब अपना कोई मौक़िफ़ बदलते हैं तो पिछले मौक़िफ़ के ऊपर कोई एहसास नदामत का इजहार नहीं। अच्छा वेरी राइट, इस पे आता हूँ तंजीला मैम, इस पे आते हैं। मुझे मेरा जो सवाल था वो नहले पे दहले वाला था। जिस मकसद के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत हटाई, उस पर इनकी परफॉर्मेंस तो नेगेटिव में है ना मैम, तो कम से कम इनको भी कटहरे में खड़ा करें, या इनको कह दें कि नहीं यार, ये कहते हैं 4 महीने की हुकूमत है, 7 महीने हो गए, इनको 8वां महीना चल रहा है मैम। मेरा ख्याल है कि साल इनको देना चाहिए, जो इनकी परफॉर्मेंस है वो हम अगर गेज करेंगे 4 या 5 महीने की फायर फाइटिंग से, तो ये दोनों जमातें, और हम माजी में भी अगर देखें जब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हुआ करती थी, तो जब एक हुकूमत चली जाती थी तो दूसरी ये भी कहती थी कि खजाना खाली हो गया है और बिजली नहीं है हर। तो मेरा ख्याल है कि आखिर में जो हल है अदनान, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, और इमरान खान साहब को इंगेज करना चाहिए। कल इमरान खान साहब ने एक बात की, आज उससे फिर मुकर गए, आज जो बात कह रहे हैं कल वो उससे दोबारा मुकर जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब अगर क्लियर हो जाए तो बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे। बाकी रही परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी फायर फाइटिंग में मसरूफ है और अभी से नहीं, खान साहब के जमाने से मसरूफ है। अब ये दोनों जमातें, जो भी की हुकूमत है और जो पिछली पार्टी थी, एक दूसरे को बेशक इल्जाम देते रहे। आम आदमी का और हमारा कंसर्न ये है कि भाई आप ठीक कर लें। मैं तो पीडीएम के लोगों को कहती हूँ कि इमरान खान साहब को ज्यादा जल्दी है, उनके पास कोई हल है, शायद उन्होंने बताया हो, मैंने कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं कि उन्होंने हल बताया इकोनॉमी को ठीक करने का, लेकिन उनके पास हल है, करवा लें आप इलेक्शन। उनको यकीन है वो 2/3 अक्सरियत से आएंगे, उनको आने दें, वो ठीक कर लेंगे। तो मैं तो उस वक्त भी कहती थी कि भाई आप अदमे एतमाद ना लाएं, 8 महीने रहते हैं, 1.5 साल रहता है, इंतजार कर लें। खान साहब अगर डुबो रहे हैं मुल्क को, वो करने दें जितना। वो तो इन्होंने रेस्क्यू कर लिया ना इमरान खान साहब को। ज़हीर खोकर साहब, तो इमरान खान साहब को वाकई इन्होंने रेस्क्यू किया, और खान साहब देखिएगा कभी वक्त आएगा कि इनका दिल में अभी शुक्र अदा करते हो कि पब्लिक के लिए भी शुक्र अदा करेंगे। नहीं, अंदर से मुझे लगता है पीडीएम सारी शर्मिंदा है कि हमसे हो क्या गया। अरे भाई पता नहीं इस बात को मानेंगे या नहीं। ना आपने सुना तो था कि ये लोग जो है अंदर आवाजें थी ऐसी जो चाहते थे कि आप नो कॉन्फिडेंस कीजिए, 1-2 लेजिस्लेशन जो करने वाली हैं जरूरी वो कीजिए और इलेक्शन में चले जाइए। वैसे तंजीला, आई एम वेरी सॉरी, मुझे इस पे ये एग्जांपल नहीं देनी चाहिए। मुझे कभी कभी पीडीएम वाले ना अभिनंदन लगते हैं। मतलब एक तो वो टेरिटरी गलत में आ गए, जहाज भी गिरा बैठे, ऊपर से पकड़े गए। ज़हीर अब्बास खोकर साहब, सर मुज़ाकरात, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुज़ाकरात में हर्ज नहीं होना चाहिए सर। ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये जो मर्जी इनको कह लें, यही पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। आप भी इसी नर्सरी से पॉलिटिशियन बने, बाकी सारे भी इसी नर्सरी से पढ़ने, तो इनको छोड़ा तो नहीं जा सकता ना। मुज़ाकरात इन्हीं से करने हैं, अफगानिस्तान जाके नहीं करने, रशिया जाके नहीं करने, यूरोप जाके नहीं करने। यही ऑप्शन है, यही सियासतदान है, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो खान साहब ने अनाक का मसला क्यों बना लिया सर? ज़हीर साहब हैं? एक ज़हीर साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा एक ब्रेक ले लो, सिग्नल का प्रॉब्लम, एक ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। ज़हीर अब्बास साहब, मैं एक सवाल मेरा ब्रेक से पहले था, शायद वो कनेक्शन का प्रॉब्लम था सर। बातचीत मसाइल के हल की तरफ लेके जाती है। खान साहब बातचीत नहीं करना चाहते, ये कह के कि इन पे इल्ज़ाम है कि ये चोर हैं, डाकू हैं। वो अदालतों ने साबित करना है, अदालतों ने नहीं रोका, आप ले जाएं रेफरेंस, लेकिन बातचीत तो इन्हीं से करनी है। तो बातचीत करने में क्या मसला है? क्यों अना का मसला खान साहब ने बना दिया? जी ऐसी बात नहीं है, खान साहब ने अना का मसला नहीं बनाया। बेसिकली 2
दो अप्रोचेस का फर्क है। देखिए, दो किस्म की सियासत पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है। एक सियासत ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सियासत कर रही है वो कर रही है मुल्क कौम के लिए, और अपनी जात से बाहर निकल के वो चाह रहे हैं कि ये कौम को दोबारा से ये इस मैंडेट दिया जाए, जो भी हुकूमत बने वो आके अपनी पॉलिसीज और अपनी जो भी इन्होंने कार्रवाई करनी है अच्छा, वो करें। अच्छा ज़हीर साहब एक चीज ऐड कर दीजिएगा, ये जो आप कहते हैं कि नया मैंडेट आना चाहिए, पुराने केड़ा नुक्स पे ऐसी कि मतलब यू नीडेड नया मैंडेट? देखिए, जब एक कोई क्राइसिस आता है, जब कोई बहरान आता है, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो एक स्टैंड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड ये है कि हम एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ दोस्ताना ममालिक जो हैं वो दोस्ती के तौर पर जो है वो रिलेशनशिप हो, और वो गुलाम और आका का रिलेशनशिप ना हो। ये बुनियादी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पर हम चाहते हैं कि ये अवाम फैसला करे कि अवाम किस नैरेटिव पे वोट देना चाहती है। अवाम के पास जाएं। अगर देखिए, बात यह है कि हम अगर आप ऑब्जर्व करें, पिछले कई अरसे से ऑब्जर्व करके इमरान खान जो है वो पूरे मुल्क में गली गली कुचा कुचा फिर के वो अवाम पाकिस्तान के लोगों के पास जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नजर है उसको देखें। हम खुद मुख्तार मुल्क चाहते हैं, हम आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं, हम डिक्टेट। ज़हीर साहब आप पॉलिटिशियन है सर, आप पॉलिटिशियन है क्या? ये जो सारी चीजें आप कह रहे हैं, ये मेरी, तंजीला की, अली गौर की, मेरे कैमरामैन की, तमाम सुनने वालों की ख्वाहिश है कि मुल्क इतना आइडियल होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये रांझा कर दी, मैं आप में रांझा हुई तो हो सकता है सड़कों और कंटेनर्स पर, बट ये सारी चीजें अचीव होंगी विद इन द पार्लियामेंट। तो देन व्हाई नॉट यू आर गोइंग टू द पार्लियामेंट सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट जो आप पॉलिटिकली लेना चाहते हैं? मतलब ये रोला पा के तो काम नहीं होना ना सर। नहीं, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखें, आप इस तरह, ये बहुत सीरियस आपने इस क्वेश्चन किया और मैं उसका सीरियस जवाब देना चाहता हूँ सर। बात ये है कि जब कोई पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट पिछले पास्ट में बनाई या नून लीग ने बनाई, उन्होंने अमेरिका यात्रा की है, उसके बाद उन्होंने आके इस मुल्क को महकूम करके, इस मुल्क को गुलाम, इन लोगों को गुलाम समझ के इनके ऊपर जब हुकूमत बनती है तो ये अमेरिका यात्रा करके आते हैं, वहां पे डील करके आते हैं। जरा कीनली आप ऑब्जर्व करें, इमरान खान पिछले 7 माह से वो लोगों में है, वो पाकिस्तान के हर शहर, हर तहसील, हर यूनियन काउंसिल में वो गए हैं कि ये अवाम आप हैं, पाकिस्तान आप हैं, आपने अपने इलेक्टेड नुमाइंदे इलेक्ट करने हैं, उसके बाद वजीर आजम ने बनना है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बनना है, तब वो जाके एक हुकूमत स्ट्रांग बनती है जो अपने फैसले कर सकती है। यही अलमिया है इस मुल्क का। देखें, ये आपकी मेहरबानी है मीडिया के दोस्तों के, जो कि लोगों की आवाज जो है वो बनते हैं। बात सिर्फ पाकिस्तान का इस वक्त मसला ये है कि क्या हम खुद मुख्तार बनना चाहते हैं या कि हम महकूम बनाना चाहते हैं। ये एक वो नुक्ता है जिस पर दो पार्टियां जो है, एक तरफ पीडीएम है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनका आपस में ये एक्सट्रीम है। और इमरान खान साहब ने कल मुज़ाकरात की जो बात की है वो उसी वजह से अपनी जात से निकल कर बात की कि जी हम इलेक्शंस के लिए, ताज़ा इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं बात करने के लिए। लेकिन ये इन्होंने तो मजाक बना लिया, इन्होंने तो इस चीज को जो है वह हर चैनल में इन्होंने जो है वो उसका बात का जो है उन्होंने बतंगड़ बना लिया। बात फिर भी हम चाहते हैं कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मुल्क की खातिर बातचीत होनी चाहिए। अली गौर बलोच साहब, इमरान खान साहब और पीटीआई तैयार तो है इस बात पे, और जो तंजीला साहिबा कह रही थी वो किसी हद तक जस्टिफाइड भी है कि वजीर इत्तलात का जो ट्वीट था ना मरियम औरंगजेब साहिबा का, उन्होंने लिख दिया था अक्टूबर 23, मतलब एक अगर फॉरेन मिनिस्टर इस तरह, सॉरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर ये ट्वीट कर रही है तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है जिनसे बातचीत होनी है। तो पीएमएलएन ने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, बजाय इसके उसमें नुक्स निकालने के और ये कहने के जी यू टर्न ले लिया? भाई यू टर्न तो लिया, लेकिन मुतालबा तो आपका था, इलेक्शन का मुतालबा आपका था, इमरान खान कहते हैं आप मुकर गए, मुज़ाकरात का मुतालबा आपका था, खान साहब माने, आपने तनकीद शुरू कर दी। तो ये जो आपने आप भी तो सर सियासत शुरू कर देते हैं आपकी सारी पीडीएम मिलके, तो ये भी कहीं ना कहीं मुल्क के साथ और मुल्क के पॉलिटिकल मैंडेट के साथ ज्यादती नहीं है सर? देखिए अदनान, बड़ी हैरानगी वाली बात है जी कि ये मतलब है कि बात करते हैं कि भाई अमेरिका की वो मतलब है कि इनका देखे ना, इनका साजिश का बयानिया जो था वो पिट गया, इनका जो आजादी मार्च थी वो इनकी पिट गई। ये कहते थे कि हम इनकलाब लेकर आ रहे हैं, करोड़ों अवाम हमारे साथ हैं। आपने देख लिया कि जीटी रोड के ऊपर, चौकों के ऊपर ट्रैफिक जाम करके जलसे करते थे, और जो लाहौर से मार्च चला था वो पिंडी तो क्या मतलब है कि वो तो मेरे ख्याल नाला मूसा तक भी नहीं पहुंच सका।
और दूसरी गुजारिश ये है कि जो अमेरिका की साजिश थी वो तो हमारी मतलब है कि बिल्कुल एजेंसीज ने जो बात की और जिस तरह से ISPR ने वजाहत की उसका भी भांडा फूट गया। खान साहब खुद ही यू टर्न लेते रहे, तो एक तरफ अमेरिका को नहीं, गाली देते थे। अली भाई बतौर पाकिस्तानी सर आप कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान में खुद मुख्तियारी एक मसला है, ये हल होना चाहिए। अगर खान साहब खुद मुख्तियारी की बात करते हैं तो वो तो आपकी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना, PDM भी यही चाहती है, तो आपको तो चाहिए खान साहब का साथ दे पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी। यही तो बात है कि खान साहब खुद मुख्तारी, यही तो बात है कि खान साहब खुद मुख्तारी की बात नहीं करते। खान साहब कहते हैं कि सपोर्ट मिलनी चाहिए मुझे। खान साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी के लिए वोट चुराए जाए। खान साहब चाहते हैं कि अदालतें उनकी जुबान बोले, उनके हक में फैसले करें। खान साहब चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट फिर उनके साथ खड़ी हो। उन्होंने तो खुद अभी 4 दिन पहले कहा है कि भाई अगर ये मैं मान भी लूं कि इन्होंने साजिश नहीं की तो ये अदम एतमाद रोक तो सकते थे। इस बात का क्या मतलब, इसका मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं कि एक आईनी प्रोसीजर को वो रोकें और इनका वो साथ दें, मतलब दोबारा फिर वो लोगों को और खुद तस्लीम करते हैं कि लोगों को फोन कॉल करके मैं बुलवाता था। जाहिर है जब आपने इलेक्शन चुराया, जब आपने नून लीग को तोड़ के PTI की टिकटें दिलवाई, फिर टेलीफोन कॉल करके आप मतलब असेंबली के अंदर वोट हासिल करते थे, और फिर जिस तरह से एक दफा सेनेट का इलेक्शन चुराया गया था, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं, जिसमें अकलियत को अक्सरियत और अक्सरियत को अकलियत में बदला गया था। तो कोई एक डस्का के मकाम के ऊपर वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। अमेरिका की गुलामी की बात करते हैं, दूसरी तरफ छुप छुप के मुलाकातें करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं और उनकी मिन्नतें भी करते हैं। एक तरफ बाजवा साहब को गालियां देते थे, दूसरी तरफ प्रेसिडेंसी में बैठकर उनकी मिन्नतें करते थे। ISPR ने और जो मतलब है कि हमारे जो चीफ हैं ISI, उन्होंने जो बात की वो भी मतलब है कि पूरे पाकिस्तान के सामने है। तो ये किस चीज का ढिंडोरा पीटते हैं? अभी खुदा रहा किसी एक बात पे एक दफा यू टर्न होता है, ये तो हजार दफा यू टर्न लेते रहे। करप्शन की बात करते हैं, जब अपनी करप्शन सामने आई है तो फिर आपको पता है कि फिर उसके ऊपर इनके क्या मतलब है कि कभी किसी अदालत के स्टे ऑर्डर के पीछे छुप जाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस क्या है मुझे अच्छा सर, मुझे रिस्पॉन्स लेना जहीर खोखर साहब से। अली भाई, तंजीला साहब वेरी वेरी सॉरी, आपका टर्न है, बट खोखर साहब ने जाना है इसके बाद, तो बड़ी माजरत। खोखर साहब इस पर रिस्पॉन्स कर दें। अली गोल बुलोच साहब ने तो एक लंबी चार्जशीट सर आप पे फ्रेम कर दी। देखिए बात ये कि जब से मीडिया एक्टिव हुआ है तब से ये सारी चीजें किसी पिटी लगती हैं। अब देखें ये चैनल्स जो हैं इतने ये एक्यूरेट चीजें जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं कि अब लोग खुद इसको जज करते हैं। जब आप मीडिया पे आके कोई ऐसी बात करते हैं जो कि 70 या 80 या 90 की दिहाई पे, इवन 2010 की दिहाई जो है उस वक्त तक ये चल जाता था, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब ये कौम जो है, मीडिया ने इसको, सोशल मीडिया ने इसको बहुत आगे की अप्रोच दे दी है। अब ये लोगों को ये पता चल चुका है कि क्या हो रहा है और कौन लोग क्या कर रहे हैं। देखें ये एक वही रेपुटेशन की बात है, पिछले कई अरसे से ये हुकूमतें करते आ रहे हैं। अभी भी आप देखें कि इन्होंने वफाक में ये बैठे हैं, इन्होंने अभी तक KPK का जो इन्होंने वो पैसा नहीं दिया, रिलीज नहीं किया, पंजाब को पैसे नहीं दिए, और अपने MNAs को 1-1 अरब रुपया दे रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एक करप्शन है जिसको ये डेवलपमेंट बजट तो दिया जा सकता है सर। डेवलपमेंट बजट में क्या है, वो MNA को कैश थोड़ी पकड़ा रहे हैं। नहीं, एक तरफ आप सूबों को पैसे नहीं दे रहे, सूबों को आप पैसे नहीं दे रहे, सूबे में किस पर चलना है? सूबों को वफाक का और सूबे का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक नहीं सही कह रहे हैं आप, एक जो शेयर है वो देना चाहिए। वो सर आपने भी सिंध को नहीं दिया, सिंध और बलूचिस्तान को नहीं मिला सर, वो तो फिर हर एक ने नहीं दिया ना सर। सर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं असेंबलियां जो है वो तहलील कर दूंगा, तोड़ दूंगा। पंजाब, क्योंकि आप पंजाब में की सियासत और पंजाब की असेंबली को करीब से जानते हैं, पंजाब में क्या सूरत हाल है? क्या चौधरी परवेज इलाही साहब वाकई ऑन बोर्ड हैं इस सारे प्रोसेस में, और कितना चांस है खान साहब का? क्योंकि आज उन्होंने कह दिया कि जी मैंने तो कोई बात नहीं की मुज़ाकरात की, ना मैंने करने। बिल्कुल, खान साहब को चौधरी परवेज इलाही साहब ने बाकायदा तौर पर ये कह दिया है कि आप जब चाहें, जब आप कहेंगे असेंबलियां तोड़ देंगे। और पूरी पंजाब असेंबली, कल परसों हमारा एक इधर 90 शहर कायदे आज़म में इजलास भी हुआ, जिसको इमरान खान साहब ने वो प्रिजाइड किया, और उस पर तमाम पंजाब असेंबली के हमारे मेंबरान मौजूद थे, और उन्होंने एक जुबान में ये कहा कि इमरान खान साहब, आप मुल्क के लिए जो है वो ये सारी जो है वो जंग लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पंजाब असेंबली जब भी आप कहेंगे परवेज इलाही साहब तैयार हैं, वो तोड़ देंगे, तो हम
इस सब इमरान खान के एक इशारे पे जो है वो पंजाब असेंबली जो है वो टूट सकती है। अच्छा जहीर साहब ये बताइए कि पंजाब असेंबली में तो बड़ा एक नैरो सा मार्जिन है दोनों पार्टी, क्योंकि जो नून लीग और बाकी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी और आई पार्टी को मिला के तकरीबन इक्वल नंबर बनता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी और वहाँ पंजाब में अपोजिशन का भी। सिर्फ काफ लीग के 10 वोट जो हैं वो मैटर हाँ, करते तो वो इंटैक्ट है ना। काफ लीग के जो हमारे जो हैं वो इंटैक्ट हैं। परवेज इलाही साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इमरान खान साहब जब हुक्म करेंगे हम असेंबलियाँ तोड़ देंगे, और इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी ये जो मकाराना चालें जो वफाक में बैठकर जो होती हैं उसको भी हमने टैकल करना है, और इसको जो आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें भी देखनी है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक समझे कि नून लीग का एक वो वहाँ पर उनकी एक कारकुन बैठा हुआ है जो कि उसको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, और इलेक्शन जो है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर इमरान खान साहब का तो एक रिकॉर्ड है कि जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ में ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसपेरेंसी पे बात है कि ना आपकी हुकूमत ये रिफॉर्म्स तो कर ना सके आप सर, उस पे भी तो नहीं रिफॉर्म्स में आपने देखना ईवीएम मशीन का, तो हम कहते रहे इनको ईवीएम मशीन पे तो इन्होंने ईवीएम मशीन इज नॉट द रिफॉर्म ना सर, ईवीएम मशीन इज नॉट रिफॉर्म सर। हाँ जी, और प्लस देखे उस पर तो ये बैठते सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है, तो आपको पता है सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं, इस पर तो इनको बारहा तंजीला साहिबा के लिए बैठे हैं। सर वेरी राइट, तंजीला साहिबा खान साहब कहते हैं कि इस महीने दिसंबर की सर्दी में वो असेंबलियां तोड़ देंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि खान साहब ही वो वज़ीर आज़म थे जब आप भी वहाँ मौजूद थे, जब सडनली उन्होंने पंजाब नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी थी बतौर वज़ीर आज़म, तो ऐसा क्या मुमकिन है खान साहब ये कर सकते हैं, उस पोजीशन में हैं, खासतौर पर जब हम पंजाब की बात करते हैं मैम? अच्छा, उससे पहले अगर मैं खोखर साहब से पूछती हूँ, ये दो तरह की सियासत की बात कर रहे थे कि मोनस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब किस तरह की सियासत करते हैं। खोखर साहब अगर बता दें कि इनको ये कौन से वाली साइड पे डालते हैं, अपने वाली साइड पे डालते हैं या दूसरी वाली साइड पे डालते हैं? खोखर साहब, तंजीला मुदर साहब का सवाल सुन लिया सर आपने? जी, वेरी काइंड ऑफ हर। देखिए बात यह है कि काफ लीग इज अ डिफरेंट पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज डिफरेंट पार्टी। हम एक कोalition गवर्नमेंट में है पंजाब में, और ज़ाहिर है हमारा इस पे इल्हाक है, हमारा एक अपना नजरिया है, वो हमारे नजरिए पे आके जो है वो इंटैक्ट हैं और उस पर वो बिल्कुल ऑन बोर्ड है। कह रहे हैं कि हमें बाजवा साहब ने कहा था, तो अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कोई आपके आपके साथ मिल गया था और अब वो सामने भी आ गया, आपको डिसोन नहीं करना चाहिए थी? उसमें तो नहीं होता है कि आप डिसोन करें। देखिए जब कोalition गवर्नमेंट होती है उस पर हर पार्टी अपनी राय देने के लिए इंडिपेंडेंट होती है, कुछ और पूछ रहे हैं खोखर साहब। तंजीला साहिबा ये कह रही हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने काफ लीग को कहा कि आप पीटीआई की तरफ चले जाइए, जो मोनस इलाही साहब ने कहा, तो आपकी तरफ से कोई डिनाई नहीं आया उस पर। तंजीला साहिबा का ये सवाल है। नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मोनस इलाही साहब भी बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे इल्म नहीं है, मैं इसमें कोई राय नहीं दूंगा। बाकी ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये सबको इट्स एन ओपन सीक्रेट, ये बिटवीन द लाइंस चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम सब समझते हैं कि ये मुल्क कैसे चलता रहा है और इस मुल्क को कौन लोग चलाते रहे हैं। हमारा अभी भी यही मौक़िफ़ है कि इस मुल्क के गरीब लोगों का एहसास करें, इस मुल्क के इदारों का एहसास करें। देयर इज अ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी सर, ज़हीर साहब, देयर इज अ पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कि आपने 70 MPs की इमामत दे दी चौधरी परवेज इलाही साहब को, वो कहते हैं कि मुझे इमाम बनाएगा किसी और के कहने पे, तो यू विल रिएक्ट ऑन दिस सर? कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है ना सर। देखिए ये एक फिगर जो एक ज़ाहिर आपको पता है पंजाब असेंबली में उनके 10 लोग हैं और 10 लोगों को साथ मिला के एक पंजाब हुकूमत हमारी बनी है, और जो हमारे ज़िमनी इलेक्शन हमने जीते हैं, ये जो उस वक्त रिसेंट पास्ट में हुए हैं इलेक्शन, उसकी वजह से पंजाब हुकूमत बनी है। और पंजाब में बहुत ज्यादा सियासी बहरान से मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही के आने से वो बहरान खत्म हुआ है। जो ये मच्छी मंडी लगी हुई थी ये खत्म हुई है। जी तंजीला कुछ पूछ रही है ज़हीर साहब, तंजीला वांट टू ऐड इन दिस। मैं पूरा बात करना चाह रही थी कि ये कह रही ना कि हमें हम सबको पता है कि मुल्क कैसे चल रहा था। असल में अफसोस की बात तो ये ना कि उसी मुल्क के चलने में आपने उसी गंगा में हाथ धोए, आपने 4 साल उसमें हाथ धोए, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की मैं हुकूमत को शामिल कर लूं तो वो एक लंबा अरसा है जिसमें आपको पता नहीं चला कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, जिसमें आपको समझ नहीं आई। मतलब आप इतने बच्चे थे, इतने भोले बादशाह थे कि एक शख्स जो है वो आपको अनड्यू फेवर दे रहा है, और आप इतने बाउसूल हैं कि आप वो अनड्यू फेवर्स लिए जा रहे हैं, और आप 4 साल तक वो फेवर्स लेते रहे हैं। मतलब वो खुदा का खौफ करें, अगर फेवर देने वाला अनड्यू फेवर देने वाला गलत था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा था, तो जो फेवर लेने वाला है वो मासूम कैसे है, वो आपने हीरो कैसे बना लिया? हमें ये समझाए ना, हमें हमारी कोई
दिमाग की कोई ऐसी हिस्सा है जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि 4 साल आपको पता ही नहीं चला कि ये निजाम कैसे चलता। उस वक्त हकीकी आजादी थी आपके पास, खान साहब को महसूस ही नहीं हुआ कि हम कितने गुलाम हैं। अब आप कहते हैं इन पिछले 8 महीनों में कि इस मुल्क में कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब जो अमरीकी सफीर से साफी मिलता है वो भी अच्छा नहीं है, जो अमरीकी सफारत खाने के बाहर से कुछ कत्तर लगा के चला जाता है वो भी गुलाम है। तो मतलब ये तंजीला साहबा, मैं खोखर साहब के साथ हूँ, ये जहाँ आप कटहरे में इनको खड़ा कर रही हैं, खान साहब को खड़ा करें, उनसे ये सवाल। खोखर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज एक ब्रेक पे जा रहे हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अली गौहर बलोच साहब, सर आपकी क्या तैयारी है? पंजाब में तो आप अपना बहुत बड़ा स्टेक मानते हैं कि आपका एक बड़ा रोल है पंजाब के अंदर, ऑफ कोर्स आपके पास मेंबर भी हैं। अगर असम्बलियां टूटती हैं तो मुल्क क्या जनरल इलेक्शन की जानिब जाएगा या आप सस्टेन करेंगे जैसे आपने नेशनल असम्बली में किया? सर ये है कि जिस तरह से कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल बड़ा एक तफसीलन इस पर मतलब है कि एक प्रोग्राम में एक साफी से बात करते हुए बड़ा वजाहत से जवाब दिया कि ये जो असम्बलियां तोड़ने वाला प्रोसेस है, हम इसका कतई तौर पर हिस्सा नहीं बनना चाहते। और अगर फिर भी ये असम्बलियां तोड़ने में कामयाब होते हैं तो हम जिस सूबे में ये तोड़ेंगे उस सूबे में हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन में चले जाएंगे। ये कहते हैं ना कि इनको अपनी पॉपुलैरिटी के बड़े दावे हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि तोड़ें असम्बलियां और आ जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके देख लें, केपीके में भी देख लें, पंजाब में भी देख लें। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है ये स्मूथली अपने टाइम तक जाए। असल में खान साहब को भी पता है, मैं तंजीला साहिबा की बात से इत्तेफाक करूंगा कि खान साहब खुद बड़े कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए। जाहिर है जब उनकी लॉन्ग मार्च पिट गई, जिसको वो कहते थे कि ये तो इनकलाब आ रहा है, भाई इनकलाब जो है वो रास्ते में रुकता तो नहीं है कि रुक 3 घंटे के लिए वो आते थे, ट्रक के ऊपर चढ़ते थे, फिर घर वापस चले जाते थे। इस तरह से इनकलाब नहीं आते और अवाम भी उनके साथ कोई नहीं निकले। इनके पास इतने बंदे भी नहीं थे कि ये इस्लामाबाद की तरफ आ सकते। दूसरी बात यह है कि कौम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं, करप्शन में एक्सपोज हो चुके, वोट चुराने में एक्सपोज हो चुके, अदालतों में के ऊपर मतलब है बयानबाजी, इदारों के खिलाफ गालिब गलौज ब्रिगेड के जरिए गालियां निकलवाना, मतलब हर चीज में खान साहब के यू टर्न के साथ साथ जो है वो खान साहब एक्सपोज भी हो चुके हैं। अब उनके पास ऐसा कोई पत्ता नहीं, हारे हुए ज्वारी की तरह खान साहब जो है दाएं बाएं की मार रहे हैं। हाँ, बहरहाल आपका सवाल ये है कि पंजाब में इलेक्शन, पंजाब में अभी भी किसका ये बड़ा प्रोपोगंडा करते हैं कि हमने जो अभी वो 10 सीटें कि पता नहीं 8 सीटों की, किन सीटों पर जो जिमनी हुआ था ये मुल्तान में वो हारे हैं। अगर 4 लाख से ऊपर तो नून लीग ने भी मतलब है कि पीडीएम के कैंडिडेट्स ने भी वोट लिया, तो खान साहब ने कौन सा तीर मार दिया? इनकलाब इस तरह से आते हैं। तो बाकी अब जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा। सर इलेक्शन की अली भाई, इलेक्शन तो वो जीत गए ना, सारे 16 सीट्स पंजाब से ले ली और वो क्या करें? इलेक्शन की बात नहीं तो पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में अगर वो नहीं असेंबली तोड़ते हैं कैसे या रेजिग्नेशन देते हैं, सीटें कैसे ले गए? देखे ना, एमपीएच की सीटें नून लीग ने जीती, मुल्तान वाली सीट जो थी वो भी मतलब है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी ने जीत ली। फिर जो जिन सीटों पे हमने कोई लूज भी किया तो बहुत क्लोज मार्जिन के साथ भी, आप ननकाना वाली सीट देख लें, उसके ऊपर भी मुकाबला होगा। तो बात करने के और सर टाइम कम है अली साहब, टाइम कम है सर। ये बताइए कि परवेज इलाही अगर मान लेते हैं उनकी बात, क्योंकि वो तो कह चुके, मैं लिख के दे आया हूँ अख्तियार इमरान खान साहब को, अगर वो डिसॉल्व की तरफ चले जाते हैं या रेजिग्नेशन की तरफ चले जाते हैं तो क्या मुल्क पंजाब को की असेंबली जाने के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा या क्या पॉलिसी क्या होगी सर आपकी? नहीं, जनरल इलेक्शन तो अपने टाइम पर ही होंगे। जिन सूबों में असेंबलियां अगर डिसॉल्व होती हैं तो हम उन सूबों में इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन वो इलेक्शन उन असेंबलियों की हद तक ही होगा, सूबाई की हद तक ही होगा। पूरे मुल्क का इलेक्शन अगर देखें ना, उसमें बलोचिस्तान है, उसमें सिंध है, बलोचिस्तान वाले नहीं मानते, पीपल्स पार्टी वाले नहीं मानते, पीडीएम में बाकी भी दीगर जमातें हैं। ये कोई सिर्फ हमारा फैसला तो नहीं है कि हमने ये फैसला करना है। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। में इतना अदनान इतना थोड़ा टाइम रह गया इलेक्शन में कि मेरा ख्याल है कि अब ये मुतालबा जो है ना वो अपनी मौत खुद ही मर चुका है। अब तो खान साहब बस ऐसे किसी और उनके पास कोई बात नहीं है तो ये बात करते हैं इलेक्शन में चले जाए। इलेक्शन तो ऑलरेडी आ रहे हैं, अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं तो कितना टाइम रह गया है? वेरी राइट। तंजीला साहब, क्या खान साहब का जो मुतालबा है आज दिसंबर की इस सर्दी के अंदर के कबल अज़ वक्त होने चाहिए, तो ऑलरेडी 7-7 महीने रह चुके हैं, तो 8 महीने सॉरी, तो क्या ये वाकई मुतालबा खान साहब संजीदा हैं अपने इस मुतालबे पे भी? नहीं,
नहीं, तंजीला साहिबा तो संजीदा हैं। अक्सर मसला खान साहब का ये है, देखिए अभी वो चले गए खोखर साहब, मैं उनसे पूछती कि मैंडेट तो वो भी है ना जो इनके एमएनएस को वोट मिले हुए हैं। मैंडेट वोट होता है, मैंडेट ये नहीं होता कि आपको वोट मिला है तो आपने वजीर आजम बनना है या वजीर बनना है तभी आप परफॉर्म करेंगे। आपको असेंबली में जाना चाहिए, अपने वोटर्स के इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जो इस अंडरस्टैंडिंग से जो ये लैक करती है ना पूरी पीटीआई, और फिर ये शुरू हो जाते हैं कि खान साहब तो अवाम में हैं, खान साहब तो छा गए हैं, खान साहब तो मतिया हैं, खान साहब तो अर्तुगरुल गाजी भी हैं, मोहम्मद बिन कासिम भी हैं, जापान भी हैं, जर्मनी भी हैं। मतलब ये फिर शुरू होते हैं, फिर ये खत्म ही नहीं होते कहीं पे इनकी जो मिसालें हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है। एक तो ये फैसला करने के खान साहब क्या है, खान साहब जर्मनी है, जापान है, चाइना है, सऊदी अरब है, मदीना की रियासत है, क्या है? एक तो खान साहब की एक पर्सनैलिटी बना दे ताकि हमें भी पता हो कि जिस लीडर की हम बात सुन रहे हैं उस लीडर की सियासी सोच क्या है, और उस सियासी सोच के हिसाब से फिर आप उनके फैसलों को एनालाइज करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ये जो मतंजन बना हुआ है इसमें तो समझ नहीं आती मुझे। दूसरी बात ये है कि खान साहब को अब चाहिए कि थोड़ा सा वक्त रह गया है। देखें, एक तो वो बड़े चालाक हैं, वो एक कैंपेन कर रहे हैं इलेक्शन की। ये वाले लोग जो हैं ये बिजी हैं, अभी उनको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं बैठ के। कभी वो एक शुरली छोड़ देते हैं, कभी दूसरी छोड़ देते हैं, और ये सारा दिन बैठ के 8-8 वजीर इनके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। खान साहब इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। खान साहब को एट हार्ट पता है कि 10 महीने ना सही, अब जो खान साहब को एक और डर लग गया है कि 10 महीने ना से, अब उन्हें लग रहा है कि शायद कुछ 16-17 महीने पे बात चली जाएगी, क्योंकि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं जो ये सजेस्ट कर रही हैं कि 6 महीने लेट कर लें इलेक्शन, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, लेकिन तंजीला साहिबा, जिस कॉन्फिडेंस से आज खान साहब ने कहा है कि वो असेंबलियां तोड़ देंगे, कंडीशनल सवाल ही सही, आपको नहीं लगता कि वो नहीं तोड़ेंगे? लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर तोड़ देंगे देन व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं, इलेक्शन हो जाएगा, यही होता है। लेकिन देखिए ना, हमारे यहाँ इम्बैलेंस तो काफी अरसे से चल रहा है। इम्बैलेंस क्या है? आपने देखा कि पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो आईजी सिंध के मामले के ऊपर वफाक और सिंध में क्या खींचातानी चल रही थी। अभी आप देखें कि पंजाब में एक एक एसएसपी और सीसीपीओ आईजी के ऊपर क्या तमाशा चल रहा था। तो अगर लोगों को ये लगता है कि पंजाब की असेंबली की मुद्दत तक तब्दील हो जाएगी, मरकज में असेंबली होगी, बड़ा इम्बैलेंस, तो इम्बैलेंस तो पहले से मौजूद है। और देखिए, जमहूरियत में इम्बैलेंस को खूबसूरती समझा जाना चाहिए, इम्बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतों की जो मुद्दत है वो एक साथ शुरू होनी चाहिए, एक साथ खत्म होनी चाहिए। आइन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 5 साल की मुद्दत होनी चाहिए। तो मुझे कोई बार नजर नहीं आती, लेकिन जो मुझे बात समझ नहीं आती अदनान, वो ये कि अगर हम मान लें खान साहब की बात की इकॉनमी डूब रही है, और देखिए इकॉनमी डूब अगर नहीं भी रही तो मुश्किल हालात बहुत हैं, और हुकूमत के अपने लोग ये बात एडमिट करते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। तो इलेक्शन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए आपको। मुझे समझ नहीं आती कि इलेक्शन होते ही वो कौन सा जादू का चिराग आ जाएगा जिससे चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा ख्याल है खान साहब को सियासत अगर करनी है तो उन्हें ये काम करना चाहिए कि वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर इनिशिएटिव लें और एक एहसान कर दें इस कौम के ऊपर। उनकी जो सियासत है वो टाइम कम है मेरे पास। अली गौहर बलोच साहब, आप टाइम पे इलेक्शन नहीं कराएंगे, कुछ 6 महीने एक्सटेंड कर लेंगे, कहीं ना कहीं इस मुल्क में साल, 1.5 साल, 2 साल बाद इलेक्शन जब भी होगा, इलेक्शन में आपको वोट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। और इमरान खान साहब तो ऑलरेडी पॉलिटिकल और इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुके हैं, उनको आपके ऊपर बहुत एज है। अगर परफॉर्मेंस यही रही सर, तो कैसे और किस मुंह से वोट मांगेंगे? लास्ट कमेंट भाई, पिछले इनके 4 साल की परफॉर्मेंस भी तो आवाम भूल नहीं चुके हैं। जिन सर्कमस्टांसेस के ऊपर खान साहब ने, मतलब है कि वो जिमनी इलेक्शन की मिसालें, यही खान साहब है ना जो 14 में से 13 जिमनी इलेक्शन भी आते रहे, खटक साहब की सीट पर भी आ रहे हैं, जो वाडा साहब ने इलेक्शन में खाली की थी सीट पर, उस पर 6 नंबर पे पीटीआई का कैंडिडेट आया। अभी भी इन हालात में भी नून लीग ने सूबाई की सीटें जीती, मरकज में बड़ी क्लोज फाइट हुई, और जनरल इलेक्शन में हर सीट पर खान साहब कैंडिडेट नहीं होंगे। एक हल्के में इनके 6 कैंडिडेट। दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज स्पेशल अफराद मजदूरों का आलमी दिन था जो कि 1992 से अक़वाम मुत्तहिदा के कहने पर मनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ वो मनाया जा रहा है। 1 अरब से ज़ायद लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की कोई माजूरी है, जिसमें से 80% लोग जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक में, और पाकिस्तान में भी उनकी शरह काफ़ी ज़्यादा है। अफसोस इस बात का है कि आलमी दिन मनाने के साथ साथ हम भूल जाते हैं कि उनको राइट्स भी देने हैं। उनके राइट्स की बात कोई भी नहीं करता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।